झारखंड पुलिस चतुर्थीय कर्मचारी को जो गेस्ट हाउस अलाउड हुआ था रांची में, उस पे आज ताला लग चुका है। आपको नहीं है तो मैं आप दिखा दूँ, यहाँ पे ताला लगाए हैं थाना अध्यक्ष महोदय जी ने, कोतवाली थाना के अध्यक्ष महोदय जो है रांची के। और देखिए सामने भी ताला लगा हुआ है। ये बहुत गंभीर मसला है और कारण ताला लगने का क्या हुआ ये हमें अभी विशेष जानकारी मिले। तो चलिए, नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। आप बढ़िया रहें, खुशहाल रहें, अच्छे से रहें। पहले मुद्दा पे आते हैं। मेरे बगल में एक कांस्टेबल रहते हैं जो मेरे आवास के जस्ट बगल में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रेम जी आपके गेस्ट हाउस में ताला लग चुका है। तो मैंने बोला क्यों ताला लग गया है? तो उन्होंने कहा कि आपके कुछ केंद्र के कुछ कमेटी आए थे जो कोतवाली थाना अध्यक्ष महोदय जी से उन्होंने बहस कर लिया था और बहुत बदतमीजी से पेश आए थे उनसे। तो इसी में जो है अध्यक्ष महोदय जी ने, कोतवाली अध्यक्ष महोदय जी ने ताला लगा दिया वहाँ पे थाने के जो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने एफआईआर करने की भी बात कही। तो इसमें शामिल कौन कौन थे? तो इसमें शामिल थे अजय मिश्रा कोषाध्यक्ष और हरेंद्र राम उपाध्यक्ष। ये दोनों जन का तो बहुत ज़बरदस्त बहस किए हैं थाना अध्यक्ष से। ये मामला जब हाईलाइटेड हो गया तो पता चला कि केंद्र के कुछ लीडर जो हैं सीनियर यहाँ पे आए। हालांकि मुझे उनका नाम पता नहीं है। ये घटना मंगलवार को है, आज से 4 दिन पहले हुआ है, और ये मुझे आज सुबह पता चला इसके विषय में। तो मुझे लगा कि राज्य की जो संपत्ति अगर मिली है राज्य के कर्मचारियों को, तो ताला लगने का कारण क्या हो सकता है? तो ताला लगने का पहला कारण हो सकता है कि ये अलाउड हुआ ही नहीं है। अगर आपको अलाउड कोई भी क्वार्टर होता है तो आपको दस्तावेज मिलता है, आपको उस बिल्डिंग की चिन्हित किया जाती है कि आपको पंखा मिल रहा है, फोल्डिंग मिल रहा है, आपको कांटी मिल रहा है, माचिस मिल रहा है, या जो भी सामानें आपको सरकार की तरफ से जिम्मेवारी दी जाती है वो मिलता है। लेकिन ऐसा केंद्रीय कार्यालय को कोई भी पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। और यहाँ पे 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है मरम्मत के नाम पर, जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। अब ये 35-40 हज़ार रुपये कौन भरपाई करेंगे, मुझे इसके विषय में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे खर्च हो चुकी है। और मैं बता दूँ कि आपके प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं, हमारे ही प्रांतीय अध्यक्ष, उनका पता नहीं है, अभी तक वही हाल है। उनको जब ज़रूरत होता है तो रांची में आते हैं, जब ज़रूरत नहीं होता है तो रांची में नहीं आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना करने के बावजूद भी अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो इसमें हमें लगता है कि शाखा के जो पदाधिकारी गण हैं और शाखा के जितने भी सदस्य कर्मचारी हैं जो शाखा अध्यक्ष चुनते हैं, शाखा मंत्री को चुनते हैं, अब उनके विषयों पर आप चर्चा कीजिए कि केंद्र की कमेटी अगर सुस्त हो जाती है तो आप वहाँ जाके क्या करते हैं। क्योंकि गंभीर मसला है ना, क्योंकि आवाज़ उठाना होगा। आपको मत देके शाखा के सदस्य लोगों ने आपको बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि आप दोनों टाइम मेस में काम करते हैं। काम करते हुए आप जो हैं अपनी बात रखते हुए आप उनकी विश्वास को जीतते हुए शाखा अध्यक्ष बनते हैं। और जब शाखा अध्यक्ष आप बन जाते हैं तो आपको अपना वोट, अपना मत से आप जो हैं केंद्र के लोगों को वोट देते हैं। तो जब आप केंद्र के लोगों को वोट देते हैं तो केंद्र के लोग अगर गलत करेंगे तो आप उनको बोलेंगे नहीं, आप उनको कहेंगे नहीं। आज हरेंद्र राम देखिए माफ़ी तक जाके मांगा है जी, माफ़ी। अब बताइए, कोई गलती करके माफ़ी मांगता है, राज्य के उपाध्यक्ष अगर माफ़ी मांगे तो हमारे कर्मचारियों का क्या मनोबल है? इससे शर्मिंदगी तो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप राज्य के नेतृत्व करने लायक नहीं है। ये राज्य की संपत्ति है। हम लोग, हमें ऑफिस मिला है, बैठने के लिए मिला है, इतने सारे लीडर मिले हैं, क्या कारण है, कैसे है, सुचारू रूप से विचार करने के लिए इतने लिडरशिप हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है। सारे नियम को ताक पे रख दिया गया है। आज गेस्ट हाउस पे ताला लग चुका है। कल भी मैंने बैठक में इसका विरोध किया था, और मैं तमाम शाखा अध्यक्ष से कहूँगा कि आप सारे सदस्य जो कर्मचारी हैं आप उनको गुमराह मत कीजिए। आप मेहनत करते हैं, आप मेस में काम करते हैं, ड्यूटी करते हुए फिर भी उनका विश्वास जीत के आप शाखा अध्यक्ष बनते हैं। और आप जिसको चुन रहे हैं वो घर में पड़ा हुआ है। आज 1 जनवरी है ना, आप मेस में काम कर रहे होंगे, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी में हैं, सारे सदस्य हैं, पिकेट पे हैं, जंगल में हैं, सारे सदस्य हैं। और यहाँ केंद्र के जो सीनियर प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो अपने घर में पड़े हुए हैं। और आज ही नहीं पड़े हुए हैं कि 1 जनवरी है तो आज चलो भाई आराम करते हैं। इनका महीना में 5 दिन वो रांची आते हैं। जब ज़रूरत होगा तो मैं रांची में आऊँगा, जब ज़रूरत नहीं होगा तो नहीं आऊँगा। और इससे कोई प्रमाण मांगेगा तो मेरे पास प्रमाण भी है, ठोस सबूत भी है, सब कुछ है मेरे पास। और इस तरह के बिहेवियर को देख के अगर शाखा के मंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रतिनिधि अगर खामोश हैं तो आप राज्य के उन कर्मचारियों को आप धोखा दे रहे हैं जो आपको विश्वास दे के वोट से जिताया है। आप जिस प्रकार से अपने
शाखा में अपने कर्मचारियों को विश्वास दिलाते हैं काम करने का, उसी प्रकार से आप केंद्र के कर्मचारियों को भी एक विश्वास पर खैरना उतरने के लिए आप उनसे कहिए, और नहीं तो आप उनको उखाड़ के इमीडिएटली फेंकिए। आज गेस्ट हाउस में ताला लग गया। मैंने जब इस बात को उठाया था तो आप लोगों ने विश्वास नहीं किया था। मैंने कहा था कि आज की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन मेरी बातों को कोई यकीन नहीं किया। आज वो चीज़ सत्य हो रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि लिखित ही सब कुछ मायने रखती है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं, शाखा अध्यक्ष से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि ये बात सभी लोगों को पता चलनी चाहिए। राज्य के जितने कर्मचारी हैं सबको पता चलना चाहिए कि केंद्र में क्या हो रहा है। इसी बात से तो कुछ लोगों को तकलीफ हुआ। अब आज तकलीफ हुआ तो लास्ट में मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में हम काम करने वाले लोग नहीं। हम लोग एक ईमानदार लोग हैं और हम लोग सही लोग हैं। हम लोग एकदम खर्रा उतर के ज़मीन पे काम करते हैं और काम को दिखाते हैं। बोल के हम लोग कुछ नहीं करते। जो भी बात करेंगे नियम से बात करेंगे, सही से बात करेंगे। किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपने पक्ष में खींचने के लिए नहीं बात करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ की हो गई है। मैं इतना ही कहूँगा। आज स्थिति है, गेस्ट हाउस में लॉक लग चुका है, 35-40 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है, प्रांतीय अध्यक्ष का पता नहीं है। स्थिति बहुत नाजुक है। चलिए, जय हिंद, जय झारखंड।